दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज देखेंगे हम अगस्त 2023 का टोटल मंथली क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां पर G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां पर G20 के इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो गांधीनगर कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो किस राज्य के नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन किया है। तो असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम्स ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। बेल्जियम्स ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के क्रिकेटर्स मोइन अली ने संन्यास की घोषणा किया है। किस देश के क्रिकेटर्स मोइन अली ने संन्यास की घोषणा किया है। तो इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं वो संन्यास की घोषणा किया है। ठीक है, किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर प्राइज 2023 की विजेता लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो चेतना मारुको। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर्स प्राइज 2023 विजेता लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो चेतन मारुको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 से रॉकेट से लॉन्च किया है। तो सिंगापुर। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इसमें क्या है, C54 से भूटान का सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और C55 से सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। और C56 से जो ये क्वेश्चन है, जो 7 सैटेलाइट सिंगापुर के लॉन्च किए गए थे। और C57 से जो सूर्य मिशन भेजा गया है आदित्य L1, ये C57 से भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, यह किस राज्य के हैं। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, किस राज्य का है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ का पदभार संभाला है। तो समीर सक्सेना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है। क्या कह रहा है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में जो है 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया है। तो उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारतीय T20 टीम कप्तान बनाया गया है। तो जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, जो हमारे भारतीय खेल में जो है सो बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उसको। ठीक है, क्रिकेट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। कह रहा है कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। तो असम सरकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम का राजधानी ऐसे दिसपुर है। ठीक है, अगला देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षा में नकल से रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। कह रहा है कि कौन राज्य का विधानसभा है जो प्रतियोगिता परीक्षा में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। तो झारखंड का राजधानी कहाँ है, रांची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सांस्कृतिक महोत्सव से आदि पेरक्कू कहाँ मनाया गया है। ठीक है, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू कहाँ मनाया गया है। तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूरिख फिल्म फेस्टिवल्स में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो डैने
क्रूगर को, डैने क्रूगर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जारी फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी गुकेश बना है शतरंज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों में गठन को मंजूर दिया है? कह रहा है किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिला डिस्ट्रिक्ट 3 नए संभागों के गठन को मंजूर दिया है? तो राजस्थान के राजधानी क्या कहेगा? तो जयपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के क्रिकेटर्स एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो इंग्लैंड के, ठीक है। इससे पहले भी देखे थे, अगस्त में एक इंग्लैंड वाला आया था, ये भी इंग्लैंड का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? कह रहा है किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जारी फ्यूचर्स ग्लोबल्स 500 सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो वॉलमार्ट रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के फुटबॉलर से जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास की घोषणा किया है? तो इटली, ठीक है। किस देश के फुटबॉलर जो है जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इटली, ठीक है। चलिए ये का है जॉर्जिया मेलोनी, जो भारत में G20 में शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी तो बता ही दी थी, चेन्नई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मृणाल ठाकुर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने GOLD गोल्ड योजना शुरुआत किया है? तो इडियाफ्ट लाइफ इंश्योरेंस, इंडियाफ्ट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर से साइकिलिस्ट बिली ब्रून की 109वीं जयंती मनाई है? तो बेल्जियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो बिहार, राजधानी पटना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? तो ईरान बना है, ठीक है। और WHO का यदि स्थापना वर्ष हुआ था 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय सबसे कम उम्र के तीरंदाजी में विश्व कप चैंपियंस बनी है? तो अदिति स्वामी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरुआत किया है? तो गुजरात। इससे पहले था उत्तर प्रदेश, जिसका जो है सो ब्रांड एम्बेसडर था कौन? कंगना रनौत। जो कंगना रनौत किस स्टेट से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने हस्तिनापुर एक हथकरघा निगम का भी नाम बदल करके हिमक्राफ्ट रखा है? तो हिमाचल प्रदेश, हिमक्राफ्ट और हिमाचल प्रदेश नाम थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसे याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसे ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो S परमेश्वर को। कह रहा है कि किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो S परमेश्वर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई
शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो हल्ला बोल। अभी न्यूज़ रिपोर्टर सब जो है सो शाम को 2 मौलवी को बैठा के लेगा और बोलेगा हल्ला बोल वाला जो है सो प्रोग्राम रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ARCHERY चैम्पियनशिप्स 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो भारत रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट के अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन हैं? कह रहा है कि T20 क्रिकेट अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो तिलक वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो जैसलमेर पूछेगा तो कहाँ है? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान की राजधानी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थी की संख्या? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी फाइनेंस बैंक से 24+7 यानी कि सप्ताह में 7 दिन 24 घंटा बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो नीरज चोपड़ा। करा कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी कि भाला फेंक में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो नीरज चोपड़ा करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के राजौरी, चिकनी, वुडक्राफ्ट तथा मुशक बुदर्जी चावल को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। LOC के पास में भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो कुपवाड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया था? तो रूस ने। ठीक है, चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन से प्रक्षेपित किया था रूस ने। ये चांद के दक्षिणी छोर पर जो है सो उतारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन असफल रहा है। और भारत भी चंद्रयान 3 जो है सो मून के साउथ पोल पर जो उतारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इस बार प्रयास सफल रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नुसंतारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसे UK संसद द्वारा अस्कत महिला आइकॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर को। ठीक है, मायरा ग्रोवर को UK संसद द्वारा अस्कत महिला आइकॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, कह रहा है किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल्स 2023 का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक का राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजधानी है लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क का शुरुआत किया गया है? तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, कहाँ पर से कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क का शुरुआत किया गया? तो हैदराबाद में। ठीक है, मुंशी नदी पर हैदराबाद है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरुआत किया है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपया की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश जो है सो मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत ने अब तक के प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3
गुना बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक। ठीक है, चलिए भारत के कितने और हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा शुरुआत किया जाएगा? तो 6 करा है। भारत के कितने हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा शुरुआत की जाएगी? तो 6 एयरपोर्ट पर। ठीक है, चलिए हवाई अड्डा पर। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? तो सुभाष रूनवाल को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। RBI के UPI लाइट के लिए प्रतिनिधि लेन देन सीमा को जो है ना बढ़ा करके कितने रुपये कर दिया गया है? तो 500 रुपया कर दिया है। RBI के UPI LIT लेट के लिए प्रतिदिन से लेन देन सीमा को बढ़ा करके कितने रुपये कर दिया गया है? तो 500 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर G20 भ्रष्टाचार से विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो कोलकाता में। ये कोलकाता किसका राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने चौथी बार एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीता है? कह रहा है कि किस देश ने चौथी बार एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीता है? तो भारत ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें वार्षिक इंटरप्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप फॉर द ईयर्स का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को। ठीक है, जियो हैप्टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो विदना को। ठीक है, चलिए जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर है? तो देखते हैं, नीदरलैंड रहा। ठीक है, नीदरलैंड। ठीक है, किसे गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरुआत किया गया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, ए हेल्प कार्यक्रम शुरुआत किया गया है तो पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 954, माने 1000 में कुछ कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक जो है ना प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान के। ठीक है, अनवर उल हक पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। ठीक है, किसे पहला कैनेडियंस ओपन खिताब जीता है? जनिक सिनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा 20 शिखर सम्मेलन से कहाँ आयोजित किया गया है? तो बनारसी में। ठीक है, बनारस कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का जो है ना अभियान शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने की जो है ना अभियान शुरुआत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश। ठीक है, G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरुआत हुआ है? कह रहा है G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरुआत हुआ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिपोर्ट सेबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, अभी 5वां नंबर का। ठीक है, चलिए किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो गोवा। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट की शुरुआत? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। केंद्र ने किसे LIC के प्रबंधक निर्देशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है? तो R दुरईस्वामी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य
पैकेट योजना शुरुआत किया है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी तो बताइए दिए थे, जयपुर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे जुलाई 2023 के लिए भी एसएससी प्लेयर्स ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो क्रिस बॉक्स तथा एस्ले गार्डनर को। किस ब्रॉक्स तथा एस्ले गार्डनर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर्स स्टीवन फिन ने क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इंग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भी कहाँ पर पहली बार जो है ना नाइट स्ट्रीट रेसिंग्स सर्किट लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा किया है? झारखंड ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा किया है? तो झारखंड ने, ठीक है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लैंडली पुरस्कार मिला है? तो राज चट्टी को, ठीक है। राज चट्टी को। चलिए किसे, अगला क्वेश्चन बढ़ते, किसे व्यासन युक्त पंगाल अभियान शुरुआत किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, जो हमारे अभी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के भी है ना ऑलराउंडर वानिदू हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो श्रीलंका, ठीक है। किस देश के जो है ना ऑलराउंडर जो है ना वानिदू हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो श्रीलंका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरुआत किया है? तो बांग्लादेश ने, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसका रुपया है टाका। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है? तो कमलेश वर्षनेय तथा अमरजीत सिंह को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉप टेस्ट में फेल होने पर द्युति चंद्र पर कितने साल का जो है प्रतिबंध लगाया गया है? 4 साल के लिए। डॉप टेस्ट में फेल होने पर द्युति चंद्र माने कि धावक हैं, इस पर जो है कितने साल का जो है ना सो प्रतिबंध लगा दिया है? तो 4 वर्ष के लिए, ठीक है। जैसे कोई दवा ववा खा करके ना दौड़ता है तो उसी को डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जारी आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सूर्य कुमार यादव, जो 360 डिग्री जो है सो उसको कहा जाता है स्काई, क्योंकि चारों तरफ घुमा घुमा कर मारता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम्स बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, कौन सी राज्य सरकार ने भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम्स बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु किसका राजधानी? कर्नाटक का। चलिए, किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला जो है मामला सामने आया है? तो कुवैत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के भी थर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी आहता प्राप्त की है? तो सिंगापुर, ठीक है। थर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के है ना से राष्ट्रपति चुनाव के लिए आहता प्राप्त की है? तो सिंगापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसे खतरनाक नाम रखा है, पता नहीं कहाँ से लाता नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने, ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में भी कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। प्रिया मलिक ने
20 विश्व कप कुश्ती चैंपियंस में कौन पदक जीतता है? स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए। रिलायंस जियो ने किस देश को जो है ना हाई स्पीड्स ऑप्टिकल्स फाइबर्स केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो मालदीव के साथ। ठीक है, मालदीव के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को जो है ना महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। नाम में छुपा है, क्वेश्चन में नाम छुपा है। ठीक है, चलिए। लगातार अंडर-20 विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली जो है ना भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल। ठीक है, अंतिम पंघाल। चलिए। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को जो है ना प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? तो हिमाचल का शिमला। ठीक है, चलिए। कहाँ के जो है ना मैटी केले को जो है ना जीआई टैग मिला है? कहाँ के मैटी केले को जीआई टैग मिला है? तो कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, चलो। कहाँ पर ट्यूलिज्म गार्डन्स वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? कहाँ पर ट्यूलिज्म गार्डन्स वर्ल्ड बुक्स ऑफ द रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो श्रीनगर। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर जो है ना प्रो गोविंदा प्रतियोगिता का आयोजित करेगी? तो महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए। जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी तो महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। स्पेन ने। ठीक है, भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर्स स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हवाई अड्डा जो है ना डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला जो है ना हवाई अड्डा बना है? तो गुवाहाटी एयरपोर्ट। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। ठीक है, इसी का पुराना नाम, असम का पुराना नाम है कामरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेटर को भी चुनाव आयोग द्वारा नेशनल्स आइकॉन्स के रूप में भी नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर, जो हमारे क्रिकेटर हैं, जो अभी संन्यास ले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे CSR टाइम्स लैब टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सालू जिंदल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो नेपाल का। ठीक है, नेपाल का राजधानी काठमांडू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसैनिक अभ्यास मालाबार 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया। मालाबार किसके साथ होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। कौन सा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है सो 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाई है? तो कर्नाटक सरकार। ठीक है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर से सफलतापूर्वक जो है ना उतरने वाला भारत का कौन से नंबर का देश बन गया है? तो चौथे नंबर का। ठीक है, और साउथ पोल पर कहेगा तो प्रथम नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया महिला लिंग्स का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लिंग रखा गया है। खेलो इंडिया महिला लिंग को अस्मिता महिला लिंग रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग्स चैंपियनशिप में भी भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। लगातार स्वर्ण जीत रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? तो सिहान शौकत ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। ठीक है, मनीला का राजधानी फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी बोले, सॉरी।
चलिए आगे पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को जो है ना आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर युग सड़क का जो है ना निर्माण कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। ठीक है, दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर से युग सड़क का जो है ना निर्माण कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में भी निर्बाध यात्रा के लिए किसे ACCES के साथ में समझौता किया है? तो एयर इंडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए कितने देशों को जो है ना से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? 6। ब्रिक्स में 6 देशों को जो है सो आमंत्रित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। सीखो कमाओ। ठीक है, सरकार नौकरी नहीं देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 को घोषणा जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सी पर रहा है? तो पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरुआत किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, कहाँ पर? ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरुआत किया है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। ठीक है, जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भी कौन सी पर है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया, इंदौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में भी कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीस। ठीक है, चलिए किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है ना से अधिसूचना जारी किया है? तो असम ने। ठीक है, असम का राजधानी दिसपुर बता ही दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। चलिए किसने FID विश्व कप 2023 का भी फाइनल्स जीता है? तो मैग्नस कार्लसन क्या है? ये शतरंज के खिलाड़ी है। ठीक है, किस ये नॉर्वे से संबंधित। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का भी उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, चलिए सूचना अनुसार कौन सा देश जो है प्राकृतिक गैस उत्पादन में भी 60% की वृद्धि करेगा? तो इजराइल। ठीक है, चलिए 25 अगस्त 2023 को किस राज्य की है ना कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूल की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जहाँ पे मुख्यमंत्री है कौन? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में वैगनर प्रमुख यबयंगी प्रयोगीक्षण का जो है ना से निधन हुआ है? किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रियोछी का जो है ना सो निधन हुआ है? तो रूस में। ठीक है, चलिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए भी है ना विस्तारित नाश्ता योजना शुरुआत किया है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस का जो है ना मिनिन्स विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पर अपना जो है ना से अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो CCSU। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की जिले कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का जो है ना फैसला किया है? तो असम सरकार। ठीक है, असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की जो है ना कब्र पर जो है ना श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ग्रीस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के जो है ना दृष्टिबाधिता लोगों को जो है ना निशानेबाजी करने के लिए जो है ना उपकरण विकसित किया है? तो जर्मनी। ठीक है, यहीं पे है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन का दीवार इसीलिए है वहीं पे, और यहाँ का हिटलर था इसलिए फेमस है जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
69वें राष्ट्रीय फिल्म्स अवार्ड्स में बेस्ट फीचर्स फिल्म्स का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो रॉकेटरी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली जो है ना बैठक की है? तो भूटान, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार से पिछले 30 वर्षों में भी भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में जो है ना कमी आई है? तो 60%, ठीक है। 100 में 60% कमी आया तो समझिए कितना कमी हो गया, ठीक है। चलिए, इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को जो है ना अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इगा स्विटेक को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपनी आत्मकथा जो है ना पिच साइट माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखी है? किसने अपनी आत्मकथा पिच साइट माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखी है? तो अमृत माथुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय सेना और से BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के अंजो जिले में बेली ब्रिज का जो उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? ईटानगर। भारतीय सेना ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के अंजो जिले में जो है ना बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। बेली डांस याद रखेंगे, बेली रोड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी मदद से अगला जो है ना चांद मिशन पूरा करेगा? तो जापान के साथ जो है ना चांद मिशन पूरा करेगा, ठीक है। किसने सोशल्स इंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर्स का जो है ना पुरस्कार जीता है? तो सुचीन बजाज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HAL ने नागरिकों ऑडियंस क्षेत्र में भी व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए जो है किसके साथ में साझेदारी किया है? तो हेवस एयरोटेक इंडिया ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दादी प्रकाश मणि के याद में, ठीक है, डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। चलिए 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे मिला है? तो इंदौर को, मध्य प्रदेश का शहर है, ठीक है। HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भी कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी प्रक्षेपित किया है? तो नासा किसका है? तो नासा है अमेरिका का, ठीक है। इसरो है भारत का, ठीक है। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग से बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, यहीं पर जो है सो चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। किस देश ने भारत से 7 आवश्यकता वस्तुओं की जो है ना सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? बांग्लादेश ने। किस देश ने भारत के 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग किया है? तो बांग्लादेश ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही तक था, ख़त्म हो गया, ठीक है। गुड बाय।